गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग के बीच एक और नोटिफिकेशन लेकर के हम आए हुए हैं, जिसमें आज का नोटिफिकेशन है। आज का नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है सभी जिले के अंतर्गत जो है सो चौकीदार पोस्ट के वैकेंसी अलग अलग समय में निकाला जा रहा है। ये जो आज जो हम लेकर के आए हुए हैं, इसमें आज रांची जिला के अंतर्गत यहाँ पे चौकीदार पद के वैकेंसी के लिए देखिए आप यहाँ पे साफ वर्ड में लिखा हुआ है कि रांची जिला में चौकीदार के रिक्त पदों पर के विरुद्ध सीधा नियुक्ति किए गए हैं। जो कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची जिला सामान्य शाखा विज्ञापन संख्या 01/2024 है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसमें आगे के भी देखिए नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में दे रखा है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा इतना इतना कता 960/2016 में सलन चैंपियन का अन्य झारखंड बनाया गया। इसके साथ साथ तो देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 23/7/2018 को पारित आदेश में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना पर 2032 दिनांक 7/4/2015 द्वारा निर्गत चौकीदारी, देखिए चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभाग अनुसूची संख्या इतना 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 को सरकार के अवसर पर यहाँ पे तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट के जो आदेश आया था उसके आधार पर फिर झारखंड में नियुक्ति निकाली गई है। पद नाम यहाँ पे लिखा हुआ है चौकीदार। रिक्त पदों की संख्या हमारे पास टोटल सीटों की संख्या कितना है बाबू, तो 311 है सीटों की संख्या। अब इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल रिक्त पद जो है सो जो कि बोला जाता है जनरल के लिए 181 को सीट है बाबू। और यहाँ पे नरक्षी जैसे है उसके लिए कितना है 99 वो है। और यहाँ पे 00 टोटल 311 हो है। इसी तरह से अनुकंपा हेतु सुरक्षित जो अनुकंपा पर जिनका है उसके लिए 9 है। और यहाँ पे वास्तविक जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है वो कितना है 72 है। तो जिसमें हमारे पास SC ST OBC सबके बारे में यहाँ पे देखिए आप लोग को देख पा रहे होंगे सब दिया हुआ है। इसी के आधार पर शैक्षणिक योग्यता जो है सो आपके पास जितने भी हैं वो मैट्रिक पास के लिए है। यहाँ पे सब आपके पास मेंशन किया हुआ सारा चीज नोटिफिकेशन में। शैक्षणिक योग्यता में चौकीदार पद की नियुक्ति यहाँ पे लिखा हुआ बाबू, चौकीदार पद की नियुक्ति हेतु तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर 10th क्लास पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परामर्श का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए और 10th पास। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम 18 साल है बाबू। अनारक्षी यानी कि जनरल के लिए जो है सो 35 साल है, यानी 18 से 35 है। OBC BC1 BC2 वगैरह के लिए जो है 18 से 37 साल दिया हुआ है बाबू। तो यहाँ पे कितना है 1018 से जो है सो 35 साल है बाबू। 18 से 35 है 35 है। और एक जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे वो 18 से 37 साल हो गया। फिर हमारे पास महिला अनारक्षी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कितना है 18 से 38 वर्ष है। और जो अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए जो है सो महिला और पुरुष के लिए जो है 18 साल से 40 साल तक है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है 35 वर्ष है। तो इस तरीका से आपके पास यहाँ पे और इसका जो गणना जो है बाबू वो कब लिया जाएगा 1/7/2024 से आपका डेट ऑफ बर्थ से यहाँ से देखना है कि यहाँ से आपके पास मिनिमम 18 होना चाहिए और हाईएस्ट जो एज बताया वो आपके पास यहाँ होना चाहिए। अगला नोट कंडीशन में यहाँ पे लगा हुआ है। वो नोट कंडीशन क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और क्या होना चाहिए साइकिल चलाना होना चाहिए। और नियुक्ति प्रक्रिया में एक है यहाँ पे बाबू लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी हम लोग देख पाते हैं। लिखित परीक्षा में 50 अंकों के लिए ली जाएगी, 50 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जातीय भाषा मुंडारी कुड़ुक खड़िया हो संथाली ये क्षेत्रीय भाषा नागपुरी पंचपरगनिया कुलमाड़ी बंगाली उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगा बाबू उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उल्लेखनीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा का विकल्प के आधार पर परीक्षा दे सकते हैं। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास 30% अंक लाना होगा बाबू। सफल उम्मीदवार की सूची 1-3 की संख्या में तैयार की जाएगी। अब यहाँ से क्या किया जाएगा सफल उम्मीदवार यानी कि 1-3 रेशियो का मतलब हो गया बाबू कि अगर एक सीट पर 3 लड़का का यहाँ पे चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा में। एक सीट रहेगा तो उस पर 3 गो के पास किया जाएगा।
उसके बाद शारीरिक माप में कहता है क्या चाहिए, अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक माप क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या है। तो सामान्य श्रेणी में कितना होना चाहिए बाबू, 160 सेंटीमीटर हो गया। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 हो जाता है, और अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए 155 हो गया। यहाँ पे महिला लोग के लिए 148 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आगे लिखा हुआ सर, लिखित परीक्षा में पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुउद्देशीय प्रश्न, जिसमें 1.5 घंटे का समय, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, अब जिसमें आपके पास 1.5 घंटे का समय रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट। गलत उत्तर के लिए कोई अंक है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है बाबू, गलत अंक के लिए कोई पैसा नहीं, अरे कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। यानी कि शारीरिक जांच में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप के अंक न्यूनतम शारीरिक माध्यमिक और शारीरिक जांच में भाग ले सभी अभ्यर्थी को 1 मील की दौड़ में भाग लेने के लिए, अब जो देखिए लिखित परीक्षा शारीरिक माप ये सब जो होता है, ये सब जो पास कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे दौड़ के लिए दिया गया 1 मील के लिए। तो 5 मिनट में पहले 20 अंक, ये देखिए 5 मिनट जब दौड़ते हैं पुरुष के लिए, तो पहले 5 मिनट में अगर कंप्लीट कर देते हैं तो उसके लिए 20 अंक दिया जाएगा। फिर 5 मिनट में अगर कंप्लीट कर देते हैं, 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक, यानी 5 से 6 मिनट के बीच करते हैं तो उसमें आपको 10 अंक निर्धारित किया जाएगा। उसी टाइप से महिला लोग के लिए क्या है बाबू, 8 मिनट से अगर पहले कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, अब 8 और 10 मिनट के बीच में करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे और नोटिस दिया गया है। उसके बाद लिखित परीक्षा के यहाँ देखिए मेगा सूची, यानी कि जो आपका लिस्ट तैयार होगा, चयन सूची होगा, उसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव से प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची, यानी कि सबका नंबर को ऐड करके उसके आधार पर मेगा सूची का नियुक्ति किया जाएगा। और नियुक्ति से पूर्व सफल अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य जाँच जाएगी, यानी कि आपके पास मेडिकल किया जाएगा, और मेडिकल के बाद जो है सो आपके पास आगे की किया जाएगा। अब देखिए पर्यवेक्षक माने चौकीदार पद की बहाली परीक्षक आधार पर की जा रही है। परीक्षक की अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी कि आपके पास ये जो लगा हुआ बाबू कि इसके आधार पर किया जा रहा है, यानी कि जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइप के कर रहा है, तो 2 वर्ष तक, यानी कि 2 वर्ष के तक आपको एक लिखित है अभी। उसके बाद जैसा आपके पास सेवा का अवधि रहेगा, उसके बाद अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका काम से संतुष्ट अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ से निष्कासित भी किया जा सकता है, और अच्छा काम रहेगा तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है। वेतनमान में देखा जाए तो यहाँ देखिएगा पे ग्रेड हमारे पास 5200 से 20,200 दिया हुआ है, जो 1800 पर आधारित है यहाँ पे पे स्केल। तो आप इस तरीका से देख रहे हैं 18,000 से 56,900 तक का मूल वेतन यहाँ पे दे रखा है। अब आवेदन करने की प्रक्रिया जो है सो आपके पास यहाँ पे आवेदन जमा कर सकते हैं 25/8/2024 के बाद। ये आपके पास जो लास्ट है वो 25/8/2024 तक ही आपके पास जमा करने का है। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। और इसका ज़्यादा अगर जाना होगा तो www.rr यहाँ देखिए कहता है ranchi.nic.in पर जाके देख सकते हैं सब कुछ। अब परीक्षा शुल्क की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क में जैसे देखिए जितना भी है जनरल, ओबीसी और पिछड़ा, ये सब जितना भी लोग होते हैं वो सब के लिए 200 रुपये शुल्क रखे गए हैं, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति मतलब SC/ST के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। परीक्षा की तिथि परिणाम के निर्गत करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र, यानी कि आपके पास मैगजीन वगैरह के लिए समय प्रकाशित किया जाएगा कि कहाँ पे क्या है। अब आवेदन प्राप्त करने के, आवेदन भेजने का उनके पता देखिए कहाँ है। प्रभारी उप समर्थक जिला सामान्य शाखा रांची, संग्रहालय रांची ब्लॉक ए, द्वितीय तला, कहता है कमरा संख्या 209, रांची, कहता है 83,401। अब यहाँ पे जो है सो आपके पास कचहरी में है सर, वहाँ पे 209 नंबर रूम है, उसमें आप इसको जमा कर सकते हैं, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। अब इसमें देखिएगा और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास कोटी वाइज आपका जिला जो है सो प्रखंड है, उसके आधार पर कहाँ कहाँ कितने सीट है सर, कितने कितने भर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आगे की ओर बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक परफॉर्मा भी लगा हुआ है बाबू, जो हम आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं, जिसमें आपके पास जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है उसके लिए फॉर्म का जो है सो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट का 3 पेज है, उसमें लास्ट का 3 पेज में आप जा करके देख सकते हैं। ये तो आपके पास सब जो दिया हुआ देखिए यहाँ पे चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवंटन पत्र विज्ञापन संख्या 01/2024, सेवा में जिला दंडाधिकारी, देखिए यहाँ पे ये सारा चीज लिखा हुआ बाबू। यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं, अंग्रेजी में नाम लिख सकते हैं, पिता पति का नाम हिंदी अंग्रेजी में है, जन्म तिथि यहाँ पे 1/7/2024 आपको निकाल करके वर्ष माह और दिन में लिखना है।
आपके पास भाषा, जिस भाषा में आपके पास है सर, यहाँ पे भाषा का सिलेक्शन करना है, आप टिक आउट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे चौथे नंबर पर आवेदन करने में आपका जो है एड्रेस होना चाहिए। पत्राचार का पता, यानी कि दोनों एक अस्थाई और एक अस्थाई होगा बाबू। आवेदक का नाम यहाँ देखिए कहता है आवेदित पद का नाम चौकीदार है। शारीरिक में 2 चिन्ह, यानी कि आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन है बाबू, कट मार्क ऑफ जो कटा होगा, चाहे मूल होगा किसी का। अब यहाँ से मैट्रिक के बारे में दिया है, कौन सा बोर्ड से आप पढ़े हैं, यहाँ पे कब पास किए हैं, कितना प्राप्तांक है, कितना परसेंटेज है। आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला लिखा हुआ है। यदि दिव्यांग है तो उसके लिए टिक आउट कर सकते हैं। खिलाड़ी है तो भी आप दे सकते हैं सर, अपना जातीय स्थानीय जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी शेड्यूल यहाँ पे दे रख सकते हैं सर। आवासीय प्रमाण पत्र में निर्गत तिथि वगैरह सब मेंशन करना है, जातीय आवासीय सब आप यहाँ से देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को आप फुलफिल कीजिएगा। इसी के आधार पर यहाँ पे एक आपका एडमिट कार्ड है जो वहाँ पे दिया जाएगा। तो इस टाइप के आपके पास फॉर्म है जो निकाला गया है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाइए, जिससे फिर जो अगला जो भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।